नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले राशि की तरफ। अगली राशि है तुला राशि। देखते हैं तुला राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। फिर से एक बार बता दें, ये पूरा का पूरा जो राशिफल बताया जा रहा है वो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से है। चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए, अपनी डिटेल डालिए और आपको वहाँ पर अपनी कुंडली बनी मिल जाएगी। उस कुंडली में आपका चंद्रमा जिस भी स्थान पर बैठा हो वहाँ पर जो भी अंक लिखा हो वही आपकी राशि है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अपने पर्पज़ के लिए एस्ट्रोसेज यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। आप वहाँ से फटाफट बना सकते हैं और साथ साथ कई भाषाओं में भी बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं लियो स्टार का भी यूज़ करता हूँ, वहाँ से भी आपको बहुत सारे ग्रह की परिस्थितियाँ बन जाती हैं जो फ्यूचर पॉइंट का है। तो आप कोई भी जाएँ, किसी से बना लें, सबके कुंडलियाँ समान ही बनती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, अपना चेक करिए, उसके हिसाब से अपना राशिफल देखिएगा। ध्यान दीजिए, चंद्र राशि आपने देखा होगा, जो आपके समाचार पत्रों में राशिफल निकलते हैं उनमें एक डेट दी होती है, डेट रेंज। वो डेट रेंज जो है वो सूर्य के हिसाब से होती है। वो भी खासतौर पर वो जो डेट रेंज है वो वेस्टर्न है, वैदिक नहीं है। वैदिक का अलग ही हो, कभी आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कि आप वैदिक या इंडियन के हिसाब से अपनी राशिफल को कैसे पता करें, ये किसी और वीडियो में दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि के लिए देखते हैं कि तुला राशि के लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है। फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि एक पहले पूरा डिटेल देखेंगे ब्रीफ, उसके बाद उनको डिटेल में करते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। तो राशि 2024 के अनुसार जो है तुला राशि के लिए प्रेम संबंधों की वर्ष है, ठीक ठाक रहेगा, अनुकूल ही रहेगा। क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध मीठा बोलने वाला बनाएंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है, वहाँ बुध बैठा तो आदमी बहुत बातों में बड़ा अच्छा अच्छा बातें करता है। शुक्र है, सुख वाला ग्रह है, तो आप बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनना है यहाँ पर, बड़ा अच्छा बातें आप करेंगे। आप किसी को भी ना अपनी बातों में फंसा लेंगे, जिसको बोलते हैं, सीधी सी बात करें तो आप किसी को लपेट ले सकते हैं, लपेटना जिसको बोलते हैं, मतलब चालू भाषा में। तो आप अच्छा रहने वाला है। आप अच्छा प्रेम के मामले में बातें कर सकते हैं, अच्छी बातें करेंगे। वर्ष के बीच में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शेष समय सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। आप अगर शादी करने की सोच रहे हैं तो वर्ष के अंतिम जो समय चल रहा है उसमें आप उसमें अपने प्रेम विवाह के बारे में सोच सकते हैं। करियर को लेकर इस वर्ष में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा और शनि महाराज की उपस्थिति से आपको नई नौकरी मिल सकती है और पुरानी नौकरी में भी धीरे धीरे वरिष्ठ अधिकारियों की प्रसन्नता से आपको पद प्राप्ति के योग बनते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ी सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए वर्ष चुनौती भरा रहने वाला है। शनिदेव कठिन मेहनत की ओर इशारा कराते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए शनि की बात फिर से आ रही है, हर जगह शनि की बात आती है। शनि कर्म प्रधान देवता है। शनि कहते हैं आप जैसा काम करोगे हम वैसा ही फल देंगे। होता है ना कि जब शनि चलते हम डर जाते हैं, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसा काम किए होंगे, जैसा काम कर रहे हैं, शनि वैसा ही फल देंगे, क्योंकि उनके पास इमोशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि शनि फल बहुत धीमे धीमे देते हैं, क्योंकि बहुत ही एक वरिष्ठ कह सकते हैं, जिसको तो बुजुर्ग या वरिष्ठ ग्रह हैं, तो थोड़ा धीमे चलते हैं, धीमे फल देते हैं, टू दी पॉइंट बातें करते हैं। जो बोलना है एकदम मुफ्त टाइप के बोलते हैं, सीधे बात करते हैं, वो लाभ लपेट उनको नहीं आता है। तो यहाँ पर भी वही है कि शनि की कठिन मेहनत से इशारा करते हैं, और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतनी ही अच्छी सफलता मिलेगी और पूरा का पूरा फल मिलने वाला है। तो करियर मामले में ठीक ठाक जाने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिए शुरुआत थोड़ी सी अनुकूल रहने वाली है। शुरुआत अनुकूल रहने वाली, सीधी बात कहूँ मैं। उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आपके जो पहले बताया ना कि आप मीठी मीठी बातें करके लोगों को में अपनी जगह बना लेंगे। आपको बातें करने इस सब पूरे साल आपके बातें वाले में बहुत आप बढ़िया रहने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। सप्तम बृहस्पति महाराज आपको पूरे वर्ष शिक्षा दे जाएंगे और अपना जितनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपने साथी को जितना महत्व देंगे, आपका जीवन उतना ही सुखद रहने वाला है। व्यापार करने वालों के लिए वर्ष की शुरुआत फिर से अनुकूल रहने वाली है। मध्य में थोड़ा कमजोर रहेगी, लेकिन पूर्वार्ध जो है आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल रहने वाला। उत्तरार्ध में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से पूरा साल फिर से वही है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया एक तरह से तुला राशि का ओवरऑल। आइए फिर से इनको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। फिर से वही शुरू करेंगे। पहले ना प्रेम के लिए क्या देखते हैं कैसा रहने वाला है। देखिए आपको बताया कि आपको दूसरे भाव में शुक्र और बुध बैठा है। दूसरा भाव बाड़ी का होता है,
वाणी में बुध घटना एक बड़ी अच्छी होती है। आप बहुत अच्छे बातों नहीं, वहाँ शुक्र है, यानी जो शुक्र नहीं विलासिता का ग्रह है, तो शुक्र प्रेम संबंधों का ग्रह है, यानी कि यहाँ कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया बन रहा है। तो आप जो है ना बहुत बढ़िया बातें कर पाएंगे, बहुत मीठी मीठी बातें कर पाएंगे आप, और अपनी मीठी मीठी बातों से ना आप किसी के भी दिल में जगह बना लेंगे। तो आपको इस साल बड़ा बढ़िया ग्रहों का ये योग बनने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छी बातें करेंगे, इस बार अच्छे से करेंगे। शनि महाराज जो है ना पूरे वर्ष जो है ना आपके पंचम भाव में रहेंगे, और वहाँ से आपके सातवें, एकादश और दूसरे भाव को देखेंगे। इसकी वजह से आपके प्रेम विवाह के लिए उत्साहजनक प्रयास करना पड़ेगा। आपका मतलब ठीक ठाक जा रहा है इस साल, आपके ना प्रेम विवाह नए लव मैरिज होने के भी काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। शनि महाराज यहाँ आपको बताएंगे कि अपने रिश्ते को कितने संजीदा है। यदि आप एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो प्रयास करें, प्रयास में सफलता मिलेगी। फिर से वही देखिए, शनि महाराज यहाँ आपको प्रयास करने को कहेंगे, प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी, बिना प्रयास की सफलता नहीं मिलने वाली, चाहे कितना हो ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन जाए। ग्रह आके आपकी शादी नहीं कराने वाले हैं, आपको प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि बीच बीच में जो है अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीनों में ना आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वही आपकी जो बातें हो रहे हैं ना उससे आप सब मैनेज कर लेंगे। मार्च का महीना तो आप कुछ ज़्यादा रोमांटिक होंगे, थोड़ा कंट्रोल रखें, इस बीच में आप मर्यादा का ध्यान रखें, सब कुछ होता है वाला है। जुलाई से अक्टूबर का समय भी आपके रिश्ते में काफ़ी रोमांस बढ़ाने वाला है, और उसी का प्रभाव होगा कि आपके अंत में प्रेम विवाह का प्रयास भी कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो कुल मिला के प्रेम के बारे में तुला राशि वाले इस बार बहुत बढ़िया बनने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करके किसी को भी बोतल में उतार लेंगे, जिसको बोला जाता है चालू भाषा में। खैर छोड़िए, आप मतलब ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ये सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं, आपके आगे कैरियर को भी ये बड़ा अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, जितना अच्छा बोल पाते हैं समाज में, आपको उतनी बढ़िया इज्जत मिलती है। और आप किसी को भी दुखी ना करके अच्छी बातें करके करेंगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो प्रेम के बारे में नहीं, वो जो कॉम्बिनेशन है वो आपके जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपको अच्छा दिखाने वाला है। चलिए आते हैं कैरियर के बारे में। देखिए, इस साल आपको कैरियर को लेकर कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। वर्ष की शुरुआत में जो है देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 7वें भाव में होंगे और शनि 5वें में होंगे। 5वें में शनि काम कराएंगे, मतलब शादी का भी होता है वो। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके 3रे भाव में, मतलब पराक्रम स्थान होता है सूर्य और मंगल, तथा राहु का प्रभाव आपके 6ठे भाव पर होगा। आप किसी भी चुनौती से डरेंगे नहीं, क्योंकि 3रे स्थान पर सूर्य और मंगल है। सूर्य पिता है, मंगल सेनापति, 3रा पराक्रम का स्थान है, यानी कि आप किसी से डरेंगे नहीं, किसी भी चुनौती से नहीं डरने वाले हैं। आप हर चीज़ को बहुत डरेंगे नहीं, खुल के मेहनत करेंगे और आपको सफलता मिलने वाली है। आपको जो भी काम मिलेगा वो आप पूरी तरीके से करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि 3रे स्थान में सूर्य और मंगल की युति बन रही है। 3रा स्थान पराक्रम का होता है, यानी कि कोई पराक्रम आप करके दिखा लेंगे। और इससे क्या होगा, आपके जो बॉस हैं वो आपसे बड़े खुश होंगे और उनकी वजह से आपको कुछ अच्छी पोजीशन की भी मिल सकती है इसकी वजह से। देखिए, थोड़ा सा है इसमें, जैसे मार्च और अप्रैल का महीना जो है ना वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की बात है। इसमें आपको हो सकता है कि किसी दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़े, क्योंकि पहली नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। और मई और जून में आपके कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे और उनकी वजह से आपको अपने कैरियर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद का समय बहुत अच्छा है, अगस्त से दिसंबर तक तो बहुत बढ़िया है आपके पास। आप अपनी नौकरी में मजबूती के साथ हर काम पूरे तरीके से करेंगे और अपनी अलग ही पोजीशन बना देंगे। तो कुल मिला के कैरियर के लिए तुला राशि का बहुत बढ़िया है। 2 महीने थोड़े से खराब हैं, खराब नहीं, थोड़े से कम हैं, तो ध्यान रखिए उसमें। अब आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के लिए। देखिए, शिक्षा के मामले में तुला राशि का जो यह वर्ष है थोड़ा सा ना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। शनि देव आपके पंचम भाव में, पंचम स्थान शिक्षा का होता है, वहाँ शनि देव बैठे हैं, तो मेहनत करवाएंगे बहुत ज़्यादा। यही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन को निरंतर मौका तो देंगे, लेकिन आपको मेहनत बहुत करेंगे। शनि की कृपा से आपने फोकस को बढ़ाकर पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई, अगस्त और अक्टूबर के महीने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान जो है ना आपको अपनी पढ़ाई पर दृढ़ निश्चय पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं होंगी। अगर आप
किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस बार राहु महाराज आपको कृपा दिलाने वाले हैं। उसके लिए आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वर्ष थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है। आपको अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे आपको अपने उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें सही से। विदेश जाके पढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हैं, तो इंतजार ही करें, इस साल कम ही चांस है। अब आते हैं आपके परिवार के बारे में, पारिवारिक कैसा रहने वाला है। देखिए, पारिवारिक तौर पर वर्ष मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे, जो मैंने बताया आपको। आपकी बातों से किसी को भी अपने पक्ष में ला लेंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव को प्रभावित करेगा। चौथा यानी सुख का भाव, इसलिए पारिवारिक सुख भी होता है, परिवार भी होता है, माता भी होता है, घर भी होता है अपना। तो वहाँ पर सूर्य और मंगल का गोचर यानी कि गुरु ग्रहों का गोचर थोड़ा सा आपको गर्मी देगा, यानी कि दिक्कत करेगा। तो आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मंगल लड़ने को तैयार रहता है। जब मंगल चौथे में आएगा तो आप घर में लड़ाई करना शुरू कर देंगे, तो आपको लड़ाई से बचना चाहिए। मई के बाद की स्थिति जो है ना, आपको थोड़ी अच्छी होने वाली है। आप अपने परिवारजनों से महत्वपूर्ण काम कराने में कामयाब हो जाएंगे। व्यापार में भी सदस्य पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिल जाएगा आपको। भाई बहन भी आपके लिए अच्छे मदद करेंगे, इसलिए आपको अच्छा होने वाला है। तो कुल मिला के अप एंड डाउन और मध्यम में रहने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको मध्यम से ऊपर ले जाना चाहते हैं या मध्यम से नीचे। कर्म का फल आपको मिलने वाला है। लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सब अच्छा जाएगा। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो नीचे जाएगा। अब आपको ध्यान देना है। अगर आप देखते हैं वैवाहिक राशिफल कैसे रहने वाला है, जैसे मैंने ऊपर बताया, जो बुध और शुक्र के दूसरे स्थान में युति है, बातें करने में आप बढ़िया होने वाले हैं इस बार। तो उसकी वजह से आप वैवाहिक जीवन भी अच्छे से निभा ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कब कहाँ क्या कैसे बोलना है, किसको किसको कैसे खुश रखना है। तो जो पूर्वार्ध है ना, बड़ा अच्छा दिख रहा है हमारे पास। वर्ष के उत्तरार्ध जो है ना, उसमें भी बृहस्पति महाराज ना आपके 8वें में चले जाएंगे, तब थोड़ी स्थिति बदल जाएगी। हालांकि तो आपको ससुराल के सदस्य में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर में खुशियाँ भी रहेंगी। हो सकता है आपके ससुराल में किसी की शादी वादी तय हो जाए, तथा आप भी बड़े खुश होंगे उसमें। वैसे देखा जाए तो 12 से 26 अगस्त और फिर 20 से वर्ष के अंत तक का समय जो दाम्पत्य के अनुकूल नहीं दिख रहा है। यानी कि 12 जुलाई से 26 अगस्त और 26 अगस्त से लेकर फिर 20 अक्टूबर के बीच का समय तो अच्छा है, लेकिन 12 से 26 अगस्त और फिर 10 अक्टूबर से पूरा का पूरा साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छा नहीं दिख रहा है। इस दौरान आप लड़ाई झगड़े कहासुनी हो सकती है, थोड़ी सावधानी रखें। अगर आप विवाहित हैं तो अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपके विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं और वर्ष के पूर्वार्ध में भी ऐसा हो सकता है। आइए देखते हैं व्यापारी भाइयों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला व्यापारी वर्ग। व्यापार करने वालों के लिए वर्ष की शुरुआत बड़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनि और बृहस्पति का योग जो है ना, वर्ष की शुरुआत में ही राहु का 6ठे में होना, सूर्य और मंगल का 3रे, बुध और शुक्र का 2रे में होना आर्थिक उन्नति पर संकेत करता है। देखिए, यही ग्रह जो है एक ही जगह बैठे हुए हैं, अलग तरीके से अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। कौश से क्षेत्र में जैसे अभी यही देखा गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा डिफरेंट था, यही देखा जाएगा। तुला का व्यापार में तो डिफरेंट व्यवहार कर रहे हैं ये। तो ग्रहों की स्थिति किस आप माध्यम से देख रहे हैं, किस नज़रिए देख रहे हैं, वो बदल जाती है। तो इसमें क्या होगा, आपका व्यापार बड़ा अच्छे से उन्नति करेगा और आपको आगे बढ़ाने के लिए मौके मिलेंगे। आपको अच्छी उन्नति होगी जो आपकी उम्मीदों से भी अच्छी होगी और आप खुश रहेंगे। मई से अक्टूबर के बीच का समय थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है। इस दौरान आपको व्यवसाय में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको अपने व्यापार में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि उसके बिना अपने काम में इतना परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद का जो समय व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। अप्रैल और अगस्त के महीने में सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में मदद करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जहाँ सरकार के साथ संबंध रहते हैं आपके, तो वर्ष की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आएंगे और आपको बिजनेस का एक्सपेंशन मिलेगा उसके। चलिए अब आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी राशिफल का, वो होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के हिसाब से तुला राशि का जो राशिफल है थोड़ा सा मध्यम ही रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन राहु जो 6ठे भाव में पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदार व्यवहार को बदलना होगा। अब अपने लाइफ स्टाइल को संतुलित करिए
नहीं तो आप वर्ष में अचानक बीमारी चपेट में आ जाएंगे। हालांकि जैसे बीमारी आएगी वैसे चली भी जाएगी, लेकिन आपको परेशान करके रख जाएगी। आपको ब्लड में इम्प्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको पेट दर्द, डाइजेशन से और सांसों से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब वर्ष की शुरुआत में है। लेकिन वही है, अगर आपने लाइफ स्टाइल को मैनेज कर लिया, सारी मैनेज चली जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ।